अभी आपको बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर बता रहे थे कल हम, ठीक है। हमने बताया कि कोई चीज़ भी अप एंड डाउन, यहाँ से रिवर्सल और फिर बुलिश कॉन्टिन्यूएशन और फिर ऊपर से बियरिश रिवर्सल, फिर ये चीज़ बियरिश कॉन्टिन्यूएशन और वापस से एक जगह के बाद से ये फिर बुलिश रिवर्सल और फिर बुलिश कॉन्टिन्यूएशन, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो अपने को कौन कौन सी जगह पे ट्रेड ये मार्केट स्ट्रक्चर दे रहा है, तो जब रिवर्सल का बन रहा है, ठीक है ना, फिर हर बार कॉन्टिन्यूएशन के पैटर्न पे अप साइड, फिर अगर बियरिश रिवर्सल बन रहा है तो फिर डाउन साइड और हर बार कॉन्टिन्यूएशन में डाउन साइड, ठीक है। ये सब पैटर्न्स अपने को ट्रेड देंगे, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे सिंपल, मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ठीक है, फिर एक जगह से ऊपर उठी नीचे आई, वापस से ऊपर जा रही है, लेकिन अब इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। क्रॉस किसको कर रही है? ये, ठीक है। तो ट्रेंड में भी हमने आपको बताया है कि यहाँ से बेयरिश ट्रेंड शुरू हो जाती है जब हाई के नीचे हाई और लो के नीचे लो बना दे, ठीक है। और ये पूरा जो पैटर्न बन रहा है ऊपर, इसको बोलते हैं हम हेड एंड शोल्डर। ये रेड कलर से बना रहे हैं, मतलब क्या है? बेयरिश है, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर में ये आपका हेड हो गया और ये लेफ्ट शोल्डर है और ये राइट शोल्डर है। जिस जगह से ये जुड़ा हुआ है इसको नेकलाइन बोलते हैं। नेकलाइन यहीं से जुड़ा रहता है ना, सर और कंधे, तो ये नेकलाइन है। इसको जब ब्रेक कर लेता है तो हम समझ लेते हैं कि अब ये चीज़ गिरने वाली है, ठीक है ना। तो इसको बना लीजिए। देखिए लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोई भी शोल्डर हेड के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ तक हो तो भी हेड एंड शोल्डर है, या फिर ये और नीचे रहे तो भी हेड एंड शोल्डर है, या फिर ये एकदम नीचे रहे और ये ऊपर रहे तो भी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी शोल्डर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी इंसान है, शोल्डर हेड के ऊपर नहीं हो सकता ना, ऊपर नीचे कंधे होते हैं, लेकिन सर के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम सेल की पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। इसको बना लीजिए। इसको उदाहरण देखते हैं अभी हम। लाइन ब्रेक करेगा तभी उसको मार्क करेंगे। लाइन अगर ब्रेक नहीं किया है, ऐसे ये रिटेस्ट के लिए इंतजार करेंगे। ये हेड है और नीचे आ जाए तो फिर ये नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, ठीक है ना। इसके लिए दोबारा ऊपर जाना जरूरी है, ठीक है। और जब तक ये ब्रेक ना करे इसको मार्क मत करिए, क्योंकि सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो हो सकता है फिर यहाँ से प्राइस ऊपर उड़ जाए। तो जब ब्रेक करेगा तभी आपका हेड एंड शोल्डर बनेगा, तब आप एक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इसको रिटेस्ट पे लेने की, ठीक है। अब इसको चार्ट पे देखते हैं। ये अधिकतर टाइम रिटेस्ट करता है।
ठीक है, लेफ्ट शोल्डर है और ये राइट शोल्डर है। जैसे कैंडल्स बुलिश और बेरिश होते हैं, तो ये भी बुलिश बेरिश होता है। अगर ये बेरिश है तो कोई इसका बुलिश फॉर्म भी होगा, लेकिन डिपेंड ये करेगा कौन सा ट्रेड करना है अपने को, कौन सा नहीं करना है। जो मार्केट में काम कर रहा है वही ट्रेड करना है, बाकी को अवॉइड करिए। ठीक है, ये बहुत 10 में 8 बार मार्केट गिर जाएगी, यहाँ से 9 बार। एक ही बार हो सकता है गिरे, कोई सपोर्ट रहे वापस उठ जाए, लेकिन गिरेगी वहां से जरूर। ठीक है, बन गया। ठीक है, और इसको देखते हैं चार्ट पे कैसा दिखता है। मार्केट स्ट्रक्चर में यही है, अभी बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है अपना। देखिए, इस टेक महिंद्रा का चार्ट है। ठीक है, मार्केट नीचे ऊपर जा रही है, उसके बाद से क्या हुआ, यहां से देखिए मार्केट एक बार गिरी, ठीक, यहां तक आई, उठी, यहां तक आई। आप एक लाइन में ये मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपका पूरा हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से कैसे बन रहा दिखा रहे हैं। ठीक, यानी कि आपको अगर शोल्डर ऐसे भी दिखता है ये चीज, तो भी ये हेड एंड शोल्डर, तब इन दोनों को एक शोल्डर मान लीजिए, ये एक शोल्डर हुआ। ठीक है ना, देखिए अभी सितंबर में निफ्टी के चार्ट में बन रहा था पिछले, बहुत ज्यादा बनेगा। हाँ, बहुत ज्यादा बनेगा, 5-5 मिनट के कैंडल में बनेगा। खोजना पड़ेगा कहाँ बना है। अब चार्ट में आपको यही सब चीजें दिखाई पड़ेंगी, ये नहीं दिखेगा कुछ और दिखेगा। ठीक है ना, सिर्फ यही ट्रेड करने के लिए नहीं है, ऐसी 50 चीजें आपको मिलेंगी ट्रेड करने के लिए। सही तरीका ट्रेड करने का होना चाहिए। ठीक है, यहां पे देखिए कहीं दिख रहा है, कहां पे, ये। ठीक है, अब देखिए इसको, इस जगह से मार्केट, ठीक है ना, और फिर यहीं से उठ रही है। ये चीज मिलनी चाहिए ना, और ये चीज मिल रही तो इसको पीछे बढ़ा दीजिए। पीछे से तो मार्केट आई होगी नीचे से ऊपर। ठीक है ना, तो ये आपका अब हो गया लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। ठीक है ना, और देखिए इस बार नीचे आ गई तो फिर गई रिटेस्ट करने, इसको रिटेस्ट करके फिर गिरी मार्केट। निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अब जो ऊपर देखा वो निकल गया, वो पोजीशन नहीं बनाया। ठीक है ना, हर टाइम फ्रेम में बनेगा। ठीक है, अब देखिए आइनॉक्स विंड को देखिए, बना है ना। अब आप मार्क कर पाएंगे इस जगह से, देखिए यहीं से मार्केट जो है। ठीक है, अब आपका ये जगह हो गया, ये ब्रेक कर दिया, और देखिए फिर रिटेस्ट करने आया था यहाँ पे। ठीक है ना, तो कोशिश करिएगा इसको रिटेस्ट पे लीजिएगा। जो पोजीशन यहाँ से बनाया होता उससे बढ़िया पोजीशन यहाँ से बनी थी, लेकिन मार्केट उसके बाद गिर गई। उसके पहले देखिए पूरी बुलिश थी। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब एक सिधाई में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ऐसे बना दिए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये शोल्डर हो गया, ऐसे नहीं। ये एक लाइन में होना चाहिए।
हाँ बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज बराबर होनी चाहिए। ये चीज जो नीचे आ गया ना, ये नहीं, यहाँ से, यानी ये चीज यहाँ से आके ऐसे गया होगा, तभी इतना आपका मिल रहा है, पीछे बढ़ा दीजिए आप, ठीक है ना। और इसके ब्रेकआउट के बाद आप मार्क कर लिए हेड एंड शोल्डर से बना है, इसको हमको सेल करना है, कोशिश करिए रिटेस्ट के बाद करिए इसको, ठीक है, हर टाइम फ्रेम में बनेगा, ठीक। तो ये आपका एक बियरिश पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। बुलिश कैसे बनेगा, ठीक इसके उल्टा, मतलब इस चीज को आप ऐसे पलट दीजिए, ठीक है ना, पलट दिए तो क्या हो जाएगा, ये चीज पलटेंगे तो हेड ज्यादा नीचे आएगा और शोल्डर ऊपर ऊपर, है ना, इसको पलटेंगे। चलिए इसको बनाते हैं, यानी कि प्राइस नीचे आ रहा है और ऐसे, और ये चीज ब्रेक करती है, ठीक। तो ये बुलिश के लिए, इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप लिख दीजिएगा। बहुत बहुत हाँ, कोशिश करिए रिटेस्ट कर, अगर नहीं भी करता है, मान ली कोई चीज ऐसे गई और थोड़ी नीचे आके कम से कम इसको क्रॉस करने दीजिए, लेकिन अधिकतर ये रिटेस्ट करता है, ज्यादातर 10 में 8 बार रिटेस्ट करेगा, ठीक है ना, एक आध बार नीचे से सीधे ऊपर चलाएगा, लेकिन कोशिश करिए रिटेस्ट के बाद इसको लीजिए। नहीं करता है तो एक हाई कम से कम जो एक बार में जहां गया है दोबारा उसको ब्रेक कर ले, तो फिर करिए आप। ठीक है, बन गया। इसमें भी सेम चीज कि हेड के नीचे कोई शोल्डर नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। इसको देखते हैं चार्ट में, बना था क्या, चलिए इसको थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये स्टॉक 120 से गिरते गिरते आ गया था नीचे 4-5 रुपए तक, और अगर आप मतलब वो सभी लोग तबाह हो जाएंगे जो एवरेज करते हैं, एवरेज कभी नहीं किया था। आपको मालूम है एक प्राइस गिर रहा है, या तो सेल करिए या तो उसे बाहर रहिए, ठीक है ना। कोई स्टॉक आपने चुना, बाई किया आपने, 100 रुपए की जाएगा 150, नहीं गया, 90 पे आया, 95 पे आया, पैसा लेके किनारे हुई, नहीं तो फिर और नीचे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट तो हर 10-15% की डिप पे पैसे डाले जाते हैं, लेकिन इसको आप इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए इतना लंबा समय, कब से कब तक गिरा, 2015 से, 2015 से गिरते गिरते 2020 तक गिरा। कितना पेशेंस कोई रखता है, और जबकि आप ट्रेंड के अनुसार इसको बार बार सेल कर रहे होते। इसमें जबरदस्ती न्यूज फैलाई जा रही थी उस समय, ये इतने मिल रहा है, खरीद लो खरीद लो, लेकिन देखिए ये जब उठा तो ऐसा नहीं कि ऐसे भाग गया, इसको भी आप देखेंगे ध्यान से तो एक जगह आपको मिलेगी, ये जहां से वापस से इस मार्केट ने आपको सिग्नल दे दिया था, है ना, शोल्डर, हेड और ये दूसरा शोल्डर, ठीक। इसके बाद से देखिए मार्केट फिर कहां से कहां पहुंच गई, ऊपर, देख रहे हैं। और फिर इसी में देखिए छोटे टाइम फ्रेम में दिखाया था, यहां बना था हेड एंड शोल्डर, फिर गिरी थी, ठीक है ना। इसी को भी इससे छोटे टाइम फ्रेम में दिखाया था, हेड एंड शोल्डर बना था, ये फिर गिरा वहां से, ठीक। तो मतलब इसकी नॉलेज है अगर, तो इसको आप यहाँ पे पकड़ सकते थे, 4-5 रुपए पे तो नहीं, लेकिन 13 रुपए पे पकड़ते तो 260-270 का हाई ये लगाया है, ठीक है।
ठीक, और देखते हैं। चार्ट बन रहा है तो सर वहाँ पे ब्रिटिश हैमर या बताते हैं, अभी आते हैं आपके क्वेश्चन पे, अभी इसको दिखाते हैं आपको। देखिए ये टाटा पावर का चार्ट है, आपका क्वेश्चन था कैंडल से लेके, तो कैंडल कहाँ देखेंगे वो हम बता रहे हैं। यहाँ से देखिए टाटा पावर भी एक समय ये करीबन 100 रुपये से गिर के और नीचे आ गया था करीबन 25-30 रुपये के बीच में, लेकिन फिर से एक जगह सिग्नल इसने दिया कि यहाँ से प्राइस जो है बढ़ जाएगा, यानी आप देखिए, यानी इसके बाद से हम, ठीक है, हाँ हाँ, तो इन्हीं सब चीज़ों को तो ट्रेड किया जाता है। अभी तो आपकी बेसिक की चल रही है समझिए, लेकिन इसको भी ट्रेड करेंगे तो 10 में 8 बार सही होंगे आप। अब बस आपको लड़ना नहीं मार्केट से, आज गलत हो गया तो आज हम कैसे गलत हो गए, आज ही हम सही होंगे, ये नहीं करना है बस, ठीक है ना। आप मान के चलिए किसी दिन मार्केट में ट्रैप होंगे, 3 ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड गलत भी हो सकती है, ठीक है। अब ये हर टाइम फ्रेम में बनता है, ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट में बनेगा, उसमें देखा जाए 5 मिनट में देखा जाए, कहीं ना कहीं अगर चार्ट में बना होगा, देखते हैं। ठीक है, आप इसको खोलिए, खोजिएगा, अभी तो खैर बहुत पीछे चार्ट नहीं जा पा रहा है, हमारा प्रीमियम वाला लैप्स हो गया है, पता नहीं कैसे आपकी कटा नहीं है पैसा। लेकिन हाँ, मानना हो तो इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते थे, भले आपको ये दिख रहा है, ये अपने को एक बार यहाँ पे और वापस से यहाँ पे टच दिख रहा है, अब ये दूसरा शोल्डर हो गया, तो लगभग वैसा बन रहा था, वही चीज बन रही थी, हेड के ऊपर ही था, हाँ ठीक है, तो एक ये मोमेंट आप इसको ले लिए होते, बिल्कुल बिल्कुल, उससे मतलब नहीं, मतलब ये चीज ऐसे नहीं है कि ये प्रॉपर आपको ऐसे दिखे तो ही आप इस पे जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये चीज क्या हो सकता है, ये थोड़ा गोल या फिर ऐसे भी और एक ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज नीचे होनी चाहिए हेड आपकी, ठीक है, ठीक, तो इन दोनों को मार्क करके आप भेजिए। तो एक अभी हमने बताया कि प्राइस